चलिए तो आज जरा Adobe Premiere Pro के टूल्स पैनल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये टूल्स जो है ना, ये एडिटिंग की बिल्कुल बुनियाद है और आज हम यही देखेंगे कि इन्हें आसानी से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अच्छा, जब कोई पहली बार प्रीमियर प्रो खोलता है तो ये टूल्स का पैनल देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। मतलब ये वाकई पेचीदा लग सकता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इसको मिलकर आसान बनाते हैं। देखें, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। तो हम भी इन टूल्स को 3 बुनियादी कामों में बांटेंगे। पहला, नेविगेट यानी टाइमलाइन पर घूमना फिरना। दूसरा, एडिट यानी क्लिप्स को एडिट करना। और तीसरा, क्रिएट मतलब नई चीजें बनाना। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इन टूल्स पर नजर डालते हैं जो टाइमलाइन पर काम को आसान बनाते हैं, यानी आगे पीछे जाना और हर चीज को ठीक से देख पाना। और ये है जी सबका सरदार, सिलेक्शन टूल। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है V। सच पूछें तो ये वो टूल है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब ये हर एडिटिंग सेशन की जान है। तो सवाल ये है कि ये करता क्या है? बहुत सादा। इससे क्लिप्स को सेलेक्ट किया जा सकता है, उन्हें उठाकर टाइमलाइन पर कहीं भी रखा जा सकता है। और हाँ, क्लिप को शुरू या आखिर से पकड़कर छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। आसान अल्फाज में कहें तो ज्यादातर कामों के लिए हाथ इसी टूल पर रहता है। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे क्लिप्स को सिलेक्ट करना पड़ जाए तो एक एक करके तो बहुत वक्त लगेगा। यहीं पर काम आते हैं ट्रैक सिलेक्ट टूल्स, जो सच में बहुत सारा वक्त बचाते हैं। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड, जिसका शॉर्टकट A है। बस किसी क्लिप पर क्लिक करें और उसके आगे यानी दाएं तरफ मौजूद तमाम क्लिप्स सेलेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ A। इससे क्लिप के पीछे वाले यानी बाएं तरफ के सारे क्लिप सेलेक्ट हो जाते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइमलाइन को बेहतर तरीके से कैसे देखा जाए। इस काम के लिए हमारे पास 2 बेहतरीन साथी हैं। एक है हैंड टूल और दूसरा जूम टूल। हैंड टूल, जिसका शॉर्टकट H है, इससे टाइमलाइन को पकड़कर आसानी से दाएं बाएं किया जा सकता है। और जूम टूल, शॉर्टकट Z, इससे किसी भी हिस्से को करीब से मतलब बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते हैं या फिर जूम आउट करके पूरे प्रोजेक्ट का जायजा ले सकते हैं। ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो टाइमलाइन पर मुकम्मल कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, तो नेविगेशन के बुनियादी उसूल तो समझ आ गए। अब चलते हैं एडिटिंग के बिल्कुल दिल में। ये वो टूल्स हैं जिनसे असल में कहानी बनती है और शक्ल लेती है। तो ये है रेजर टूल, शॉर्टकट C। जैसा कि इसका नाम है, बिल्कुल वैसे ही इसका काम है। ये एक ब्लेड की तरह पेज कट लगाता है। ये वीडियो एडिटिंग का एक इंतहाई बुनियादी लेकिन बहुत ही ताकतवर टूल है। इसका इस्तेमाल भी बहुत सीधा है। बस किसी भी क्लिप को 2 हिस्सों में काटना हो या किसी गैर ज़रूरी हिस्से को अलग करके निकालना हो तो रेजर टूल ये काम सिर्फ एक क्लिक में कर देता है। अच्छा, अब ज़रा 2 बहुत अहम एडिटिंग टूल्स पर बात करते हैं, रिपल और रोलिंग। पहले रिपल एडिट, शॉर्टकट B। ये टूल ना एक जादू की तरह काम करता है। फर्ज करें एक क्लिप को छोटा किया तो ये क्या करता है कि उसके बाद वाले सारे क्लिप्स को खुद ब खुद खींचकर वो खाली जगह भर देता है। इससे पूरी टाइमलाइन की लंबाई कम हो जाती है। दूसरी तरफ है रोलिंग एडिट, शॉर्टकट N। ये 2 क्लिप्स के बीच वाले कट को आगे या पीछे करता है, लेकिन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई वही की वही रहती है। ये बस एक क्लिप को लंबा कर देता है और दूसरे को उतना ही छोटा कर देता है। कभी स्लो मोशन या फास्ट फॉरवर्ड जैसा इफेक्ट बनाना हो तो इसके लिए है रेट स्ट्रेच टूल और इसका शॉर्टकट है R। ये समझें कि वक्त को अपनी मर्जी से चलाने का एक बेहतरीन जरिया है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। बस क्लिप के किनारे से पकड़कर इसे खींचकर लंबा करें तो वीडियो सुस्त हो जाएगी, और अगर इसे छोटा कर दें तो वीडियो तेज हो जाएगी। बिल्कुल सीधा हिसाब है, लेकिन बहुत मौसर। तो अब तक हमने नेविगेशन और बुनियादी एडिटिंग को तो समझ लिया। चलें अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं और उन टूल्स को देखते हैं जो वीडियो में मजीद नफासत, ग्राफिक्स और बारीक बीनी वाले कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं 2 ऐसे एडवांस टूल्स पर जो अक्सर नए एडिटर्स को परेशान कर देते हैं, स्लिप और स्लाइड। स्लिप टूल को समझने के लिए सोचें कि एक खिड़की है। खिड़की अपनी जगह पर ही है, लेकिन उससे बाहर का मंजर बदल रहा है। मतलब क्लिप की लंबाई और जगह वही रहती है, लेकिन उसके अंदर का हिस्सा बदल जाता है। यानी क्लिप का शुरू और आखिर वाला फ्रेम बदल जाता है। जबकि स्लाइड टूल, जिसका शॉर्टकट U है, ये पूरी खिड़की को ही उसके आसपास की दीवार पर आगे पीछे खिसका देता है। इसमें क्लिप खुद नहीं बदलता, बस टाइमलाइन पर उसकी जगह बदल जाती है। अच्छा, अब है पेन टूल, शॉर्टकट P। अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ शक्लें बनाने के लिए। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है।
ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है जो बहुत बारीक बीनी से कंट्रोल देता है। इसका असल जादू है की फ्रेम्स बनाने में। अब की फ्रेम्स क्या हैं? ये असल में टाइमलाइन पर लगाए गए छोटे छोटे निशान हैं जो बताते हैं कि किसी इफेक्ट को कब शुरू होना है या कब खत्म होना है। इसकी मदद से मिसाल के तौर पर ऑडियो की आवाज को वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम या ज्यादा किया जा सकता है, या वीडियो इफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब ये हर लम्हे पर मुकम्मल कंट्रोल देता है। चलें बात करते हैं वीडियो के ऊपर कुछ बनाने की। इसके लिए प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट और शक्लें यानी शेप्स बनाने वाले टूल्स भी मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले है टाइप टूल, शॉर्टकट टी। ये सीधा सीधा टेक्स्ट लिखने के लिए है। इसके साथ एक वर्टिकल टाइप टूल भी है जो ऊपर से नीचे लिखने के काम आता है। फिर है रेक्टेंगल टूल जिससे चौकोर शक्लें बनती हैं, और इलिप्स टूल जिससे गोल दायरे बनते हैं। ये सब टाइटल्स और बैकग्राउंड्स बनाने के लिए बहुत काम आते हैं। तो हमने बहुत सारे टूल्स को समझ लिया है। चलें आखिर में सबसे अहम टूल्स का एक फौरी खुलासा देख लेते हैं, यानी वो टूल्स जो हर एडिटर की बुनियादी ज़रूरतें हैं। ज़रा इस स्लाइड पर एक नज़र डालें। सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट वी चीज़ें मुंतखब करने के लिए। रेजर टूल, शॉर्टकट सी काटने के लिए। पेन टूल, शॉर्टकट पी बारीक कंट्रोल के लिए। टाइप टूल यानी टी लिखने के लिए। और आखिर में जूम टूल जी देखने के लिए। बस ये 5 टूल्स किसी भी प्रोजेक्ट की बुनियाद है। एक बात याद रखने की है, अहम ये नहीं कि कितने टूल्स आते हैं, बल्कि अहम ये है कि उनसे तख्लीक क्या किया जाता है। अब टूल्स तो हाथ में आ गए, सवाल सिर्फ ये है कि उनसे कहानी कौन सी सुनाई जाएगी।